किसी पर विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो एक बात का उत्तर दो, सोमवार को शंकर जी की पूजा क्यों करते हो? वहां जाके क्या कहते हो? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, हे प्रभु आप ही सब कुछ। और मंगल को पहुंच गए हनुमान जी, क्या उनसे भी यही बोले, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। बुद्ध को और किसी के यहां पहुंच गए, एक हफ्ते में तुम्हारे साथ तो इससे बदल जाते हैं। क्योंकि तुम्हें नहीं विश्वास है कि शंकर जी देंगे, न तुम्हें विश्वास है हनुमान जी देंगे, न तुम्हें विश्वास है देवी जी देंगी, न तुम्हें विश्वास है कि श्री जी देंगे। तो बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। भक्ति तभी होगी जब विश्वास हो। तो भाई विश्वास करो। अगर संसार की में ही सुख तुमने समझ लिया है तो व्यर्थ में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? सत्संग सुनने में, सेवा करने में, पूजा करने में खूब अपना संसार भोगो। और अगर संसार में सुख नहीं है तो फिर उसको त्याग दो। त्यागने के माने स्थूल त्याग नहीं होता है। त्यागने के माने जो तुम्हारी आसक्ति है। गोस्वामी जी बोले, ये विनती रघुवीर गोसाई, ये रघुराज जी ये मेरी विनती है, क्या? और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता है। ये जीव की जो मूर्खता है कि दूसरों से आशा लगा रखा है, दूसरों पर विश्वास कर रखता है, ये सब हरण कर दो। जिस दिन ये हरण हो जाएगा उस दिन तुम्हारे ऊपर विश्वास रह जाएगा, तुम्हारा भरोसा रह जाएगा। और भगवान के जिस दिन हमारा रह जाएगा उस दिन तुम्हें अपना लेगा। तो हम कहते हैं भगवान की कृपा हुई। क्या कृपा हुई भाई? वो तो माला माल हो गया, ये कृपा हो गई। भगवान की कृपा सुनोगे? भागवत में कहते हैं कि यस्याहम अनुग्रह नामी हर्षे तद्धनम शनि। तैयार हो इसके लिए? जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन को छीन लेता हूं, तो इसके लिए नहीं तैयार। फिर जब उसका धन छिन जाता है तो उसके सगे संबंधी उसे मुंह मोड़ लेते हैं। जब मुंह मोड़ लेते हैं तो प्रयत्न करता है फिर कि कहीं काम जमावे, तो बोले मैं इसका काम असफल कराता हूं। फिर पहले वो अकिंचन हो जाता है, अकिंचन हो कि मैं शरण में आता, मैं उस पर कृपा कर लेता हूं। तो एक कृपा तो भागवत ये बता रहे, और दूसरी कृपा हम लोगों की है कि भाई भगवान ने कुछ पैसे दे दिए, बड़ी कृपा हो गई। बहू के बच्चा नहीं होता तो बच्चा हो गया तो बड़ी कृपा हो गई, ये हो गया तो बड़ी कृपा हो गई। ये कृपा के नारे जब तक लगते रहेंगे तब तक न जीवन में भक्ति होगी, न जीवन में प्रेम होगा, न कुछ होगा। जिस दिन इसे नारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो मिल चुका है उसके लिए क्यों परेशान? जो तुम्हें मिल चुका है इससे आगे नहीं जाओगे। अब भाग्य में हम लिखा नहीं लाए। कौन सा व्यापारी बिरला और टाटा नहीं होना चाहता? हमको बता दीजिए। कौन सा एमएलए मिनिस्टर नहीं होना चाहता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए? बता दीजिए। हर एक होना चाहते। कितने बनते हैं? उतने बनेंगे। जो लिखा के लाए मिनिस्टर बनना, मिनिस्टर बनेंगे। जो लिखा के लाए वो बनना, वो बनेंगे। और जो लिखा के लाए कलम घिसना, वो क्लर्क बने रहेंगे बेचारे। उनकी जिंदगी क्लर्क की बीतेगी। तो भाई जो लिखा है वही मिलेगा। हाँ, जो नहीं लिखा है उसके लिए प्रयत्न करो। क्या नहीं लिखा है? ये नहीं तुम्हारे भाग में लिखा है कि भगवान की कब कृपा तुम्हारे पर होगी। क्योंकि वो विधाता भी, ब्रह्मा भी, भाग्य बनाने वाला भी ये नहीं जानता है कि किस जीव पर किस क्षण भगवान कृपा करती है। उसके लिए प्रयत्न करो। कर्म उसके लिए करो ना। कर्म तुम तो ऐसी चीज कर रहे हो जिन कर्मों से कोई लाभ नहीं। फिर अंत में रोगे। महाराज बच्चे ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, ये तो साथ छोड़ ही देंगे। क्यों साथ छोड़ देंगे? जब महापुरुष कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये सब स्वार्थ से जुड़े। ये स्वार्थ पूरा हो जाएगा, छोड़ देंगे। देखिए आप इस प्रकार से देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, किसको जानता है? माँ। हर समय माँ 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 चिल्लाता रहता है। माँ भी 25 काम छोड़ के उसको लेती है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, माँ ने क्या किया? झूले पे लिटा दिया। कुछ मतलब ये है कि खिलौने डाल दिए, खेलने लगा। शांत हो गई माँ, अब नहीं बुलाता है।
कुछ दिन बाद उसको जो है मिट्टी खिलौने की जगह जो है सजीव खिलौने मिल जाते, दोस्त मिल जाते। अब माँ उसको बुलाती, वो माँ को नहीं बुलाता है। ये सब जीवन में होता है। माँ उसको बुला रही, कहाँ गया? और कुछ दिन बाद क्या होता है कि आप बड़े प्रसन्न हुए कि चलो बेटे का ब्याह कर दें। ब्याह कर दिया। अब जो काम तुम करती थी, कपड़ा धोना वो बहू धो देती, बिस्तर बिछाना वो बिस्तर बिछा देती, खाना बनो, तुमसे क्यों प्यार रहेगा उसका? क्या जरूरत है प्यार रहनी? नहीं रहेगा। ये सब समझ लो और ये समझ के उससे प्यार करो। ये राई के संभजन को मानत मेरु समान, जो इतने से भजन को ये मानते हैं कि इसने बड़ा भारी भजन कर लिया। और संसार में सब कुछ करने के बाद भी देखो सुनना यही है, जिस दिन एक इच्छा नहीं पूर्ण होगी, अरे तुमने हमारे साथ किया ही क्या? हमने जिंदगी भर झूठ बोली, जिंदगी भर कपट किया, जिंदगी भर सब कुछ किया, तुम्हारे लिए तो किया। यही शब्द सुनने हुए तुमने हमारे साथ किया ही क्या? अगर ये सुनने को तैयार हो तो संसार में रहो। तो भाई एक निश्चय करना पड़ेगा कि संसार का भजन करना है या भगवान का भजन करना है। अगर भगवान का भजन करना है तो संसार का भजन छोड़ना पड़ेगा, संसार नहीं छोड़ना पड़ेगा। संसार नहीं छोड़ना पड़ेगा, संसार का भजन छोड़ना पड़ेगा। और अगर संसार का भजन करते रहे तो फिर संसार हाथ में लगे। बहुत से भक्त होते हैं जब मरने लगेंगे, भक्तों में कोटियां अलग होती, कहें सबको बुला लो, किसको बुला लो? हर बहू को बुला लो, हर बेटे को बुला लो, सबको बुला लो, सबको देख लें। और जिंदगी भर इनको देखा नहीं था, अब मरते समय नहीं क्यों देखना चाहते हो? नहीं, बुला लो। क्यों? जिसमें इन्हीं का चिंतन करते हुए मरे तो फिर इन्हीं के बीच में आवेंगे। अरे यम यम वाप स्मरण भावे तेजन तंते कलेवरम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस जिस भाव को चिंतन करता हुआ ये मनुष्य शरीर को त्यागता है, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। संसार की चिंतन त्यागते हुए करोगे, संसार चिंतन करते हुए शरीर त्याग हुए संसार को प्राप्त होगे। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं तो मरते समय कहते सब हटा दो, हमारे सामने तो श्री जी का चित्रपट रख दो और सेवक वाणी सुनाओ, राधा से सुनाओ, उनका उद्धार हो जाएगा। तो हम कहाँ हैं ये हम जानते हैं, हम कितने पानी में ये हम जानते हैं, हम किस जगह खड़े हैं ये हम जानते हैं। तो मनुष्य को जो है बुद्धि मिली, मनुष्य को ज्ञान मिला, उसका सदुपयोग जो करता है वही मनुष्य।